तो गाइज़ हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को 100+ बिजनेस कार्ड पीएचडी फाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि बैक और फ्रंट दोनों ही होगी और साथ में कलर्स के ऑप्शन भी रहेंगे आपके पास। अगर आपका भी विजिटिंग कार्ड का काम है, अगर आप भी विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं या तो फिर आपका खुद का विजिटिंग कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपकी शॉप है या फिर आपका स्टूडियो है या फिर अगर आप आउटडोर काम करते हैं, सबको विजिटिंग कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही है। तो सबके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, क्योंकि विजिटिंग कार्ड शो करता है कि आप क्या काम करते हैं, आपसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी शॉप का एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर वगैरह, आपका लोगो और आप जो जो काम करते हैं वो सारी डिटेल्स आपके विजिटिंग कार्ड में होती है। जो विजिटिंग कार्ड एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारा काम मिलता है। तो विजिटिंग कार्ड हर बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और विजिटिंग कार्ड के अंदर लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो क्या लुक का है, किस टाइप की लुक का अगर आप कार्ड बना रहे हैं। तो अगर आपका विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग करने का काम है तो आप लोग को ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होगी। लेकिन अगर आप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग करने का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके पास आपका ऑफिस है या फिर आपकी शॉप है या फिर आप फोटोग्राफर है या फिर फोटोग्राफर नहीं भी है, कोई दूसरी टाइप की शॉप है आपके पास या फिर किसी भी टाइप का आपका बिजनेस है, डेफिनेटली विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विजिटिंग कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं। विजिटिंग कार्ड के लिए मैं आप लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि वो 100+ है, और सारे ऑप्शंस है उसके अंदर, जैसे कि कलर चेंज करना या तो फिर फ्रंट या फिर बैक, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आपको चेंज करना है, कैसे आपको टेक्स्ट डालना है, कैसे आपको लोगो डालना है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर करें। अगर आप ये मेरा वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन आप जरूर दबाएं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें अपलोड करता हूँ जिससे कि आप लोग की हेल्प होती है। तो एक बार मेरे चैनल पे आप विजिट करें, मेरे सारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। आप इस नंबर के थ्रू मेरे से कोई भी सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में। अगर आपका किसी भी टाइप का कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कैटेगरी का वर्क है तो आप मेरे से उसके लिए सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अगर आपका एल्बम डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क है तो आप उसके लिए सॉफ्टवेयर ले सकते हैं फुली ऑटोमेटिक। अगर आप सब्लिमेशन काम करते हैं तो सब्लिमेशन के लिए आप मेरे से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं फुली ऑटोमेटिक ऑल इन वन, जिसके अंदर आप सब्लिमेशन के सारे प्रोडक्ट का डिजाइन एक सिंगल क्लिक के साथ कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल ऑयल पेंटिंग करते हैं तो उसके लिए भी मेरे से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अगर आप कोलाज बनाते हैं या फिर कस्टमाइज कोलाज बनाते हैं या फिर कस्टमाइज गिफ्ट आइटम बनाते हैं तो उसके लिए भी मेरे से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, या फिर वीडियो मिक्सिंग के लिए भी आप मेरे से सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रोज एडिटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोग को 100+ बिजनेस कार्ड आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बंडल पैक। ये मैं आपको बंडल पैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक पीएचडी से ज्यादा मैं आपको पीएचडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 100 पीएचडी होगी आपकी, एक्चुअली 100 से ज़्यादा है, लेकिन मैं 100 सिर्फ बोल रहा हूँ तो उस चीज़ को बंडल बोला जाता है, तो इसलिए मैं इसको बंडल बोल रहा हूँ। तो ये वाली फाइल आपको डाउनलोड करनी है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, उसके बाद लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। मान लेते कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो आप इसको एक्सट्रेट करेंगे। एक्सट्रेट करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा है एक्सट्रेट फाइल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने छोटा सा पैनल आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओके। ओके के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी फाइल है वो एक्सट्रेट हो रही है। आपकी फाइल को एक्सट्रेट होने में टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी सारी फाइलें हैं और सारी की सारी पीएचडी फॉर्मेट में है, और पीएचडी फॉर्मेट थोड़ी सी हैवी होती है। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल है हाफ हो चुकी है, हाफ थोड़ा सी बाकी है, वे भी खत्म हो जाती है। तो मैं आपको एडिटिंग के ऊपर लेके चलता हूँ। आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करना है, कैसे कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी फाइल थी वो एक्सट्रेट हो गई है। एक्सट्रेट होने के बाद आपके सामने वाला फोल्डर आएगा, इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं आपको इस फोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूँ। फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे एक फोल्डर और दिखाई देगा। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अराउंड यहाँ पे 109 फोल्डर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ गूगल क्रोम की फाइल्स भी मिल रही है। ये जो गूगल क्रोम की फाइल आपको दिखाई दे रही है ये मेरी वेबसाइट के लिंक है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और काफ़ी सारे कंटेंट मिलेंगे जिससे कि आपकी हेल्प होगी। तो एक बार मेरी वेबसाइट पर आप जरूर जाएँ। तो यहाँ पे आपको जितने भी फोल्डर दिखाई दे रहे हैं सारे फोल्डर में आपको बैक और फ्रंट और कलर्स के ऑप्शन सब कुछ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपके 100 डिज़ाइन है, तो 100 डिज़ाइन को मैं ओपन कर करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो यहाँ से मैं कुछ डिज़ाइन बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं एक 17 नंबर को ओपन करता हूँ तो 17 नंबर के फोल्डर में आपको काफ़ी सारी फाइल्स दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई देगा, ये ग्रीन है, यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे रेड है।
फोल्डर में यहाँ पे रीनेम किया हुआ है। तो इस ढंग से अगर आप किसी दूसरे फोल्डर में जाएंगे, जिसके 24 पे मैं जा रहा हूँ, तो 24 में भी आपको यहाँ पे 4 फोल्डर दिखाई देंगे, जो कि ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड आपको दिखाई देगा। कार्ड का जो डिजाइन है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूँ कि आपको हर एक जगह पे फोल्डर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ब्लू में चलते हैं, जैसे कि मैंने ब्लू पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू के अंदर आपको एक फ्रंट मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बैक मिल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बैक भी प्रिंट आउट करने की जरूरत पड़ती है, किसी किसी कंपनी की डिमांड होती है, किसी किसी बिजनेस के अंदर जरूरत होता है कि बैक भी हो, तो आप बैक भी डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बैक भी दे रहा हूँ। तो यहाँ से अभी बैक करते हैं, जैसे ऑरेंज वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑरेंज वाला डिजाइन आ जाता है, ऑरेंज का फ्रंट है और ऑरेंज वाला ही बैक है। तो यहाँ से अभी हम लोग किसी भी पीएचडी को डबल क्लिक करके अपने फोटोशॉप में लेके जाएंगे एडिटिंग करने के लिए। तो हर एक फोल्डर में आपको डिजाइन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। काफ़ी सारे प्रीमियम डिजाइन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सोवर डिजाइन है। यहाँ से एक दो फोल्डर में और चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 29 नंबर पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपकी फाइल्स है ये देख सकते हैं, ये लंबी फाइल है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो विजिटिंग कार्ड होते हैं वो लंबे भी बनते हैं, तो यहाँ पे लंबे में भी आपको दिख जाएगा, जिसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। इसमें भी आपको बैक और फ्रंट दोनों ही मिलेंगे और कलर के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर के ऑप्शन में भी यहाँ पे आपको ऑरेंज दिखाई देगा। तो बेसिकली 4 कलर में आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कलर मैनेज करने हैं तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी यहाँ से हम लोग इस ऑरेंज वाले कार्ड को उठा लेते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे करना है वो सीखने के लिए। आपके पास कोई सा भी फोटोशॉप होना चाहिए, कोई भी वर्जन का होगा चलेगा। तो मेरे पास फोटोशॉप CS6 है, तो मैं अपने फोटोशॉप CS6 को ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अपनी एडिटिंग के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन हो रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ से देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। छोटा सा वीडियो होगा, आप लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज देके जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो फोटोशॉप है वो ओपन हो गया है। यहाँ से मैं कोई सा भी कार्ड को ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके जाऊँगा। बेसिकली मुझे तो दोनों ही कार्ड को लेके जाना है, क्योंकि एक फ्रंट है आपका और ये वाला बैक है। तो सबसे पहले फ्रंट को करेंगे हम लोग। तो फ्रंट वाले कार्ड को मैंने ड्रैग किया और फोटोशॉप में यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है तो आप यहाँ पे की प्लेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपको कार्ड है वो यहाँ पे कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा, और आपको कार्ड का साइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कार्ड ऑटोमेटिकली साइज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपके पास लोगो है और कंपनी का नाम है। यहाँ पे भी आपको अपने कंपनी का नाम या फिर डायरेक्टर का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट आ जाती है, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है, जैसे कि वेबसाइट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का QR कोड आ जाता है। इसको स्कैन करने से कंपनी के बारे में पता चलता है, और अगर आपने इंटरनेट के पेज के थ्रू अगर बना के रखा हो तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है, यहाँ पे लेयर की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको सारी लेयर्स मिल जाएंगी। ये सारी लेयर के थ्रू हम लोग ये सारे कंटेंट को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये 2 लेयर जो है वो ऑफ है। अगर ये 2 लेयर को मैं ऑन करता हूँ तो आप देखना कि क्या होता है कार्ड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक वाली लेयर को ऑन किया तो यहाँ पे आपके पास आपके डिजाइन में बॉर्डर आ गया है, ठीक है। एक ग्रे कलर का बड़ा सा बॉर्डर आ गया है, लेकिन आप उसको हटा सकते हो। अगर बॉर्डर हटाना है आपको तो बॉर्डर आप हटा सकते हो। उसके बाद ये लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई कट लाइन, ठीक है। ये लाइन आपको शो करेगी कि आपको इस लाइन के अंदर ही डिजाइन रखना है अपना, ठीक है। जो भी टेक्स्ट रखना है इस लाइन के अंदर ही रखना है, क्योंकि जब ये प्रिंट आउट होता है मशीन के थ्रू, बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू, तो ये कटिंग किया जाता है। तो कटिंग के अंदर साइड का एरिया इतना कट जाएगा आपका, ठीक है। तो अपने डिज़ाइन समझ के बनाएं। लेकिन अगर आप अपने ही स्टूडियो में प्रिंट आउट कर रहे हैं A4 शीट में या फिर किसी भी फोटो पेपर में, तो आप इसका डाईलाइन को हटा के प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कार्ड ही आपका रहेगा फिर। तो बेसिकली अभी हम लोग को विजिटिंग कार्ड के हिसाब से बनाना है, तो इस डाईलाइन के अंदर ही हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अब तो यहाँ पे डाईलाइन मैंने रख लिया है समझने के लिए, ताकि हम लोग का जो डिजाइनिंग है वो बाहर ना जाए। उसके बाद अभी क्या करते हैं, हम लोग पेज को कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ कंपनी का लोगो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका लोगो है वो हटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये आपका QR कोड आ जाता है। अगर मैं यहाँ से QR कोड को डिसेबल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखना QR कोड आपका डिसेबल हो जाता है, ठीक है। नीचे है लोगो, लोगो को डिसेबल करता हूँ तो लोगो और कंपनी का नाम दोनों डिसेबल हो जाता है आपका। उसके बाद है टैक्स। टैक्स कौन सा, डेफिनेटली ये वाला टैक्स होगा। टैक्स को हटाया तो आपका सारा टैक्स हट गया। फिर ये आइकन है, आइकन हट गया। उसके बाद लास्ट में बचता डिज़ाइन, ये डिज़ाइन हट गया। फिर लास्ट में आपका वाइट पेज। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। सारी चीज़ों को ऑन कर दिया मैंने, और अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लोगो को हटाऊंगा। तो लोगो को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। तो यहाँ पे कंपनी का लोगो है और कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे अपना लोगो यहाँ पे डालना है। तो लोगो पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पे अपना लोगो लेके आऊँगा। लोगो लगाने के लिए काफ़ी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका यूज़ करूँगा, प्लेस का बटन यूज़ कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे मैं अपना लोगो लगा देता हूँ। तो ये एक मेरा लोगो है जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये आ गया है मेरा। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। लेकिन जो पीछे वाला जो इसका लोगो था पहले वाला, उसको मुझे थोड़ा सा हटाना है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी साइज़ में रखना है। तो इसका जो पीछे की लोगो की लेयर थी, इसको मैं डिसेबल कर दिया, या फिर आप डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम को पहले तो लोगो को आप नीचे लेके जाओ, लोगो अगर आपका बड़ा है, ताकि नाम आपको ठीक से दिखाई दे। फिर यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, उस नाम के ऊपर डबल क्लिक कर दो। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ओके कर दो, ये आपका लेयर जो है सिलेक्ट हो जाती है। ये आपकी लेयर सिलेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यूट्यूब। लिखने के बाद कंट्रोल टी कर दिया, और मैं बड़ा करना चाहता हूँ, इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया। उसका जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करना, ओके कर दिया। ओके वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम लोग के पास फ़ॉन्ट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटी रॉय, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जो भी मेरे पास बेटर फ़ॉन्ट है, मैं वो बेटर फ़ॉन्ट देने की कोशिश करूँगा। जस्ट लाइक मैंने ये दे दिया। यहाँ पर मेरा ये सेट हो गया। ट्यूब जो लिखा हुआ आ रहा है यूट्यूब, उसका टी टच कर रहा है, तो मैं उसको नीचे कर लेता हूँ। ये मैंने टच कर लिया, ये मेरा इतना हो गया। उसके बाद चलते क्यूआर कोड पे। तो मेरी कंपनी का क्यूआर कोड मान लेते हैं कि नहीं है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे इस क्यूआर कोड को ओपन करके अपना क्यूआर कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो ये वाले बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे, तो जिससे कि वो गायब हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गायब हो गया, तो इसको हटा देते हैं अभी हम लोग। उसके बाद यहाँ चलते हैं टेक्स्ट में। ये टेक्स्ट था आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्स्ट की लेयर है। इसको ओपन करेंगे तो सारी लेयर आपकी यहाँ पे आ गई। पहले लेयर आपकी फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आपका स्ट्रीट एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाती है, यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, और यहाँ पे आपका ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह लिखा हुआ जाता है। तो यहाँ पे जो नाम है वो नाम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ माइकल, इस पर मैं डबल क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप करेंगे, जैसे कि मैं तो सिर्फ सेंटी रॉय ही टाइप करूँगा। मैंने सेंटी कर दिया और यहाँ पे रॉय कर दिया, ये टाइप हो गया मेरा। कंट्रोल टी कर लेता हूँ मैं इसको अब की बार, और इसको मैं थोड़ा ऐसे सेट कर लेता हूँ। ये सेट हो गया। अब जो ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, वैसे तो मुझे ग्राफिक डिजाइनर ही लिखना है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। आप रखना चाहें रख सकते हैं, आप हटाना चाहें हटा सकते हैं। उस पर चलते हैं फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे जो फ़ोन नंबर की लाइन है, ये यहाँ पर है। इस पर डबल क्लिक करोगे आप, ओके करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अपने इंडिया के हिसाब से। मैंने कर दिया +91, उसके बाद स्पेस दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया एक नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर डालना है, अगर दूसरा नंबर अगर आपके पास है तो आप दूसरा नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल मैंने ये डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अगर आपका एक ही नंबर है तो आप एक ही नंबर डालेंगे। चलो एक नंबर से बता देता हूँ मैं। ये नंबर मान लेते हैं मेरे पास नहीं है, और एक ही नंबर है मेरे पास, तो मैं इस नंबर वाली लेयर पे कंट्रोल टी कर लेता हूँ, और इसको मैं ऐसे करके सेंटर में एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया एडजस्ट। बड़ा करना चाहें तो कंट्रोल टी करके बड़ा कर सकते हैं। रही वेबसाइट की बात, तो मेरे पास वेबसाइट है, तो वेबसाइट का ये वाला है, इसको मैं डबल क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें वेबसाइट डाल देता हूँ। यहाँ पे www कर दिया मैंने, डॉट कर दिया। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया। नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा था, तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दिया, तो ये मेरा सेट हो गया। अब रहेगी स्ट्रीट एड्रेस की बात। तो आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है, यहाँ पे आप एड्रेस चेंज करेंगे। एड्रेस का ये वाली लाइन है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ओके करेंगे, तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा कार्ड रेडी हो चुका है। अगर आपको कुछ एडिशनल चीज़ डालनी है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। रह गई वर्क करने की बात कि आप क्या काम करते हैं, वो आपको एडिशनल डालना होगा। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, एक टाइप कर सकते हो। आपने टी ले लिया, यहाँ पे टी लेने के बाद उसको यहाँ पे आप क्लिक कर लो, या तो फिर किसी भी फोल्डर पे क्लिक कर लो बाहर, और यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने से आपका टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। फिर जो भी आप काम करते हो वो एक स्टार लगा लो, जैसे कि ये मैंने एक स्टार लगा दिया, ठीक है। स्टार लगाने के बाद यहाँ पे कर दिया फोटोग्राफी, यहाँ पे मैंने फोटोग्राफी कर दिया, ठीक है। उसका मैंने फिर से स्पेस दिया और फिर से स्टार लगा दिया, और फिर जो भी मैं करता हूँ वीडियोग्राफी, तो वीडियोग्राफी कर दिया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और अगर ब्लैक करना चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो टेक्स्ट को, या फिर ग्रे करना चाहो तो ग्रे भी कर सकते हो। तो ये तो था तरीका। और यहाँ पे जैसे कि आपने जो लिखा हुआ है सेंटी रॉय, जो नेम लिखा हुआ है, इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने लेयर सेलेक्ट कर ली, लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने टी सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जो बोल्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप बोल्ड ले लो, या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, साइज़ बढ़ाना है तो घटाना है तो ये भी कर सकते हो आप। मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लोगो आपको चेंज करना है, लोगो मतलब कहीं दूसरी जगह डालना है, तो लोगो वाले फोल्डर पर क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया और यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आपने कुछ ऐसे सेट कर दिया तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फ्रंट डिज़ाइन। अगर आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग में कुछ दूसरा कलर डालना है तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग का जो ये था फोल्डर, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे आपके पास सारे फोल्डर आते हैं। तो येलो कलर को मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप अपना कलर सेलेक्ट कर लो, जो भी कलर आपको देना है वो आप सेलेक्ट करोगे तो आपका कार्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको देना है
आप वो दे सकते हो अपने कार्ड के अकॉर्डिंगली। जैसे कि मेरा ग्रीन है तो ग्रीन के हिसाब से मैं ग्रीन दे दिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। एक दूसरा येलो और है तो उस येलो को मैं चेंज कर देता हूँ, डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ग्रीन पे क्लिक कर दिया, ये ओके कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका फ्रंट। अब अगर बैक बनाना चाहते हो तो बैक में लेके चलते हैं। यहाँ पे बैक में एक्चुअली बेसिकली आपका कंपनी का सिर्फ लोगो ही आएगा। ये मेरा बैक खुल गया है। अब मुझे यहाँ पे बस अपना कंपनी का वेबसाइट और लोगो ही डालना है, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट यहाँ पर है, लोगो यहाँ पे, डिज़ाइन यहाँ पे, बैकग्राउंड यहाँ पे, और डाइलाइंस आपकी यहाँ पर है, ये देख सकते हो डाइलाइंस। इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेन मैटर था वो फ्रंट का था, मैंने बता दिया आपको। अब आप इसको सेव करोगे, दोनों कार्ड को सेव करके जैसे भी आप प्रिंट आउट देते हो आप वैसे दे सकते हो। लेकिन अगर आप खुद का प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो अपने प्रिंटर से ही, तो एक काम कर सकते हो। यहाँ पे ये वाला कार्ड अगर आपका डिज़ाइन हो गया है तो यहाँ पे क्या करो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखो, शिफ्ट दबा के रखो और ई को दबा के छोड़ दो, जिससे कि आपका कार्ड मर्ज हो गया। अब यहाँ पे आपका डिजाइनिंग चेंज नहीं होगा, आपका ये कार्ड जो है जेपीजी में आ गया है। और जो बैक वाला था, बैक वाले को भी सेम कर देते हैं हम लोग, डायलाइन लगा देते हैं एक बारी, और इसको मैंने कंट्रोल दबा के रखा, शिफ्ट दबा के रखा और ई को दबा के छोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरा ये जेपीजी बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई A4 साइज़ का पेपर ऑन कर लेता हूँ, तो या फिर A4 नहीं A12 कर देते हैं हम लोग। A12 मैंने किया, A12 करने के बाद रेजोल्यूशन मैंने 300 कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरा जो A4 का पेज है, सॉरी A4 नहीं A12, जो ये मेरा ओपन हो गया। इस कार्ड को मैंने ऐसे रखा, इस कार्ड को मैंने ऐसे रखा, और इसको आपको ड्रैग करना तो आता ही है। आपने इस कार्ड को ऐसे करके ड्रैग कर लिया, ये ड्रैग हो गया। उसको ये बैक कवर को भी आपने ड्रैग कर लिया, ओरिजिनल कार्ड को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। और यहाँ पे अब आप अपना कार्ड आप एडजस्ट कर लो। अगर आपको डाइलाइन नहीं चाहिए थी तो डाइलाइन आप हटा सकते हो, ठीक है। तो आप पूरा कार्ड अपना प्रिंट आउट कर सकते हो, लेकिन डाइलाइन अगर रखोगे तो आपको कार्ड को कटिंग करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये दो ही है। इसको मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ दोनों फाइलों को, और मैंने इसकी कॉपी बना ली। और उसके बाद मैं नीचे लेके आता हूँ, ये मैं लेके आ गया। तो ऐसे करके आप इसकी कॉपी बना सकते हो। कॉपी बनाना आप सभी को आता है। तो यहाँ पर मैंने इतनी कॉपी बना ली। अब मैं इसको A4 में प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। ये मैंने 8 बार में प्रिंट आउट निकाल दिया, तो मेरे पास कितने कार्ड हो गए, 5 कार्ड हो गए हैं। ये जो बैक वाला है आपको इसके साथ चिपकाना पड़ेगा अगर आप मैनुअली काम कर रहे हो अपने घर पे या फिर अपनी ऑफिस में अपने प्रिंटर से निकाल रहे हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हो प्रिंट आउट के लिए, तो कार्ड के पीछे ही आपका बैक कवर प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये जो बैक है आपके इस कवर के साथ ही प्रिंट आउट हो जाएगा बैक में, अगर आप किसी फैक्ट्री से करवा रहे हो तो यहीं तक था मेरा वीडियो गाइस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को बढ़िया कंटेंट दूं और सही ढंग से समझा सकूं। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो और आप अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। तो गाइस इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं। तो गाइस मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।